नमस्कार, मैं अपराजिता सिंह। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। भारत घटाएगा रूसी तेल खरीद। ट्रंप ने कहा कि भारत जल्द रूस से तेल खरीदना बंद कर सकता है। हालांकि पुष्टि नहीं है। रॉयटर्स ने खरीदने और घटाने का दावा किया है, पर ANI के मुताबिक भारतीय कंपनियां अभी भी आर्थिक कारणों से रूस से तेल खरीद रही है। भारत ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन किया है। देश भर में भारी बारिश से उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में भूस्खलन और जनहानि हुई। चमोली हाइड्रो पावर साइट पर पहाड़ दरका। हिमाचल के ऊना में 14 साल बाद रिकॉर्ड बारिश। बिहार, असम समेत कई राज्यों में अलर्ट। अमरनाथ यात्रा 3 अगस्त तक रोकी गई। अंतरिक्ष से लौटे शुभांशु ने साझा किए अनुभव। भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने 20 दिन के अंतरिक्ष मिशन और ISS में 18 दिन बिताने का अनुभव साझा किया। गुरुत्वाकर्षण में तालमेल और कठिनाई, 7 भारतीय और 5 नासा प्रयोग पूरे किए। यह मिशन भारत के गगनयान कार्यक्रम को मजबूत करेगा। शुभांशु अगस्त के माध्यम तक भारत लौटेंगे। ITI और BSc एग्रीकल्चर के बाद कैरियर विकल्प। COPA डिप्लोमा के बाद डाटा एंट्री, कंप्यूटर ऑपरेटर, सरकारी परीक्षाओं जैसे SSC, रेलवे, बैंक में अवसर है। ग्रेजुएशन आगे की परीक्षाओं के लिए जरूरी है। BSc एग्रीकल्चर के बाद मास्टर्स व वरिष्ठ कृषि अधिकारी, टेक्नोलॉजी मैनेजर बन सकते हैं। डेयरी, नर्सरी, साइल टेस्टिंग और प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार के अवसर हैं। द केरल स्टोरी सम्मान पर केरल CM की नाराजगी। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में द केरल स्टोरी को बेस्ट डायरेक्टर और सिनेमेटोग्राफी का पुरस्कार मिलने पर केरल CM पिनाराई विजयन और शिक्षा मंत्री V शिवनकुट्टी ने आपत्ति जताई। CM ने इसे केरल और लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान बताया, जबकि मंत्री ने कहा कि ऐसे फिल्म को सम्मानित करना बाकी पुरस्कारों की गरिमा घटाता है। CSR खर्च में बिहार को मिला केवल 2.48%। CAG रिपोर्ट के अनुसार 2021 से 22 में भारत सरकार के 63 PSU ने 2,721 करोड़ रुपए CSR पर खर्च किए, लेकिन बिहार को सिर्फ 67.47 करोड़ मिले, जो कुल का 2.48% है। जनसंख्या में 10% हिस्सेदारी के बावजूद बिहार को उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और असम जैसे राज्यों से भी कम फंड मिला। भारत के बहिष्कार के बाद PCB का बड़ा फैसला। भारतीय खिलाड़ियों द्वारा WCL में पाकिस्तान से खेलने से इनकार के बाद PCB ने निजी लोगों की देशों के नाम से इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया। अब अनुमति के बिना नाम उपयोग पर कानूनी कार्रवाई होगी। सिराज ने बुमराह से आखिरी बातचीत साझा की। ओवल टेस्ट में मोहम्मद सिराज ने बताया कि उन्होंने बुमराह से मजाक में कहा था, आप जा क्यों रहे हो, मैं 5 विकेट लेकर किसको गले लगाऊंगा। बुमराह ने जवाब दिया, तू 5 विकेट ले। सिराज ने इंग्लैंड की पहली पारी में 4 विकेट झटके। कृष्णा ने भी 4 विकेट लिए। राहुल गांधी का 2024 लोकसभा चुनाव पर गंभीर आरोप। राहुल गांधी ने 2024 लोकसभा चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पास फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के सबूत हैं। उन्होंने दावा किया कि 15 से 20 सीटों कम मिलने पर मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते और चुनाव आयोग को मरा हुआ बताते हुए उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए। काशी में PM मोदी का ऑपरेशन सिंदूर पर संबोधन। काशी में PM मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को महादेव को समर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने सुहागिनों का सिंदूर नहीं मिटने देने का वादा पूरा किया। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की सफलता पर गर्व जताते हुए उन्होंने कांग्रेस और सपा पर सेना के पराक्रम का अपमान करने का आरोप लगाया। SCO में तुर्की अजरबैजान पर आपत्ति। भारत ने SCO शिखर सम्मेलन में तुर्की और अजरबैजान की उपस्थिति पर आपत्ति जताई। इन्हें आतंकवाद समर्थक बताते हुए कहा कि यह संगठन के उद्देश्यों को कमजोर करेगा। दोनों देशों ने पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया था। भारत चीन के बीच इस मुद्दे पर बातचीत जारी है। रेलटेल को BSNL से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट। रेलटेल को BSNL से 166.38 करोड़ का सर्विस आधारित प्रोजेक्ट मिला। जून तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 36% बढ़कर 66 करोड़ रहा। 2 साल में स्टॉक 2 गुना हुआ। 13 अगस्त को एक्ट डिविडेंड ट्रेड करेगा। ग्लोबल स्टूडेंट्स प्राइज 2025 में भारत के 5 युवा।
ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज 2025 की टॉप 50 सूची में भारत के 5 छात्र शामिल हुए। चुने गए 11,000 नामांकन से ये छात्र शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और नवाचार में अद्वितीय योगदान दे रहे हैं। विजेता को $1 लाख मिलेंगे, जो वैश्विक प्रभाव और सामाजिक परिवर्तन में युवाओं की ताकत दर्शाता है। रूस ने ट्रंप को दी पनडुब्बी चेतावनी। रूसी सांसद विक्टर ने दावा किया कि रूस के पास समुद्र में अमेरिका से ज्यादा परमाणु पनडुब्बियां हैं। ये बयान ट्रंप के 2 परमाणु पनडुब्बियों भेजने के ऐलान के बाद आया, जो मेदवेदेव के बयानों पर प्रतिक्रिया थी। शांत नेतृत्व से बनी रूपानी की पहचान। विजय रूपानी, पूर्व गुजरात सीएम, ने राजकोट से गांधीनगर तक बिना विवाद के विकास और स्थिर प्रशासन पर ध्यान दिया। कोविड-19 संकट, बुनियादी ढांचा सुधार और व्यापार समर्थक नीतियों के लिए जाने गए 2021 में स्वेच्छा और इस्तीफा देकर भी अपनी सादगी और ईमानदारी से मिसाल कायम की। पाताल लोक तक प्रहार। वाराणसी में पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के आतंक ठिकानों को नष्ट कर दिया। पाताल लोक में छुपे दुश्मन भी नहीं बचेंगे। ब्रह्मोस समेत मेक इन इंडिया हथियारों को सेना की रीढ़ बनाने पर जोर दिया। ईस्ट जोन की कमान। ईशान किशन को दलीप ट्रॉफी 2025-26 में ईस्ट जोन का कप्तान बनाया गया। मोहम्मद शमी की वापसी हुई। अभिमन्यु इस वरण उप कप्तान है। 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी स्टैंड बॉय में शामिल है। टीम 28 अगस्त से नॉर्थ जोन से खेलेगी। डॉक्टर से अफसर तक। डॉक्टर तनु जैन ने बीडीएस के बाद यूपीएससी में AIR 648 पाकर IAS बनी। 7 साल सेवा के बाद इस्तीफा देकर तथास्तु ICS शुरू किया, जहां वे सिविल सेवा अभ्यर्थियों को मार्गदर्शन देती है और मॉक इंटरव्यू कराती है। हिमाचल पर सुप्रीम कोर्ट चेतावनी। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में अनियंत्रित पर्यटन, अवैध निर्माण और पर्यावरणीय क्षति पर कड़ी चेतावनी दी। कहा, अगर हालात ऐसे ही रहे तो हिमाचल नक्शे से गायब हो सकता है। राज्य को विकास से पहले पर्यावरण पर ध्यान देने को कहा। बारिश से तबाही जारी। राजस्थान के गोलपुर और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बाढ़ से हालात गंभीर। गांव जलमग्न। हिमाचल के कुल्लू में नदी नालों का जलस्तर खतरे पर। भूस्खलन और फ्लैश फ्लड से जनजीवन प्रभावित। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी। स्टार्टअप फंडिंग में गिरावट। जुलाई 2025 में भारतीय स्टार्टअप्स में $621 मिलियन जुटाए, जो पिछले साल से 42% कम है। बड़े सौदों की कमी और आर्थिक अनिश्चितता से निवेशक सतर्क हैं। फिनटेक, क्लीनटेक और D2C क्षेत्रों में सबसे अधिक निवेश हुआ। MBBS सीटें फिर खाली। 2024 से 25 में 39% बढ़ोतरी के बावजूद 2,849 MBBS सीटें खाली रही। यूपी, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज्यादा सीटें हैं। सरकार नए मेडिकल कॉलेज और अपग्रेडेशन और डॉक्टरों की जरूरत पूरी करने की कोशिश कर रही है। सिराज बने मिस्टर एंग्री। इंग्लैंड के बैन स्केट ने ओवल टेस्ट में मोहम्मद सिराज को मजाक में मिस्टर एंग्री कहा। सिराज ने पहली पारी में 4 विकेट लेकर भारत की वापसी कराई। स्टुअर्ट ब्रांड ने सिराज की जुनून और आक्रामकता की तारीफ की। पीएम किसान की 20वीं किस्त जारी। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जारी कर 9.7 करोड़ किसानों के खेतों में 21,000 करोड़ ट्रांसफर किए। योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,003 किस्तों में मिलते हैं। तेजस्वी का वोटर लिस्ट विवाद। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि उनका नाम बिहार की वोटर लिस्ट से गायब है। चुनाव आयोग ने सबूत देकर इसे गलत बताया। तेजस्वी ने प्रक्रिया पर सवाल उठाए, जबकि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने उन्हें झूठा दावा करने का आरोप लगाया। रूसी तेल खरीद जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनियों के बावजूद भारतीय अधिकारियों ने कहा कि रूस से तेल खरीद बंद नहीं होगी। भारत ने तेल कंपनियों को आयात कम करने का कोई निर्देश नहीं दिया, जबकि रूस भारत का शीर्ष आपूर्तिकर्ता है। भारत की पहली मोबाइल कॉल। 31 जुलाई 1995 को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने भारत की पहली मोबाइल कॉल की। उस समय कॉल दर 8.4 मिनट थी, जो पिक समय में 16.8 मिनट हो जाती थी। आज भारत में मोबाइल दरें दुनिया में सबसे सस्ती है।
आईटी में धीमी भर्ती। जुलाई में भारत के आईटी सेक्टर में भर्ती 1% घटी, जबकि एआई और मशीन लर्निंग भूमिकाएं स्थिर रही। गैर आईटी क्षेत्रों जैसे हॉस्पिटैलिटी, इंश्योरेंस और शिक्षा में मजबूत मांग रही। फ्रेशर्स और वरिष्ठ अनुभव वाले पेशेवरों की भर्ती भी बढ़ी। ओरिएंटल इंश्योरेंस भर्ती। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में असिस्टेंट्स के 500 पदों पर भर्ती निकाली है। 10वीं 12वीं या ग्रेजुएट आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रीलिम्स, मेंस और भाषा टेस्ट से होगा। सैलरी 40,000 रुपये प्रति माह के साथ अलाउंस भी मिलेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम हैं नौसाद रजा, अब्दुल सलाम, संजीव कुमार, दीपक कुमार, लता राय, रवि शंकर, मनोज दास, सुमित कुमार यादव, जितेंद्र ठाकुर, बाबूलाल, राकेश मिश्रा, नंदन कुमार। चलिए अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके हिसाब से महंगाई कम करने के लिए सबसे बड़ा कदम क्या होना चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।